भारत दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश है। यहाँ कई सारी ऐसी जगहें हैं और कई बातें हैं जो इसे बहुत रहस्यमय बनाती हैं। यहाँ कई ऐसे स्थान हैं जहाँ पर होने वाली कई चीज़ें साइंस भी सही से समझा नहीं पाता। हेलो दोस्तों, आज हिडन वर्ल्ड 101 आपके लिए लेकर आया है भारत के 10 सबसे बड़े अनसुलझे रहस्य। और चिंता मत कीजिए, मैं इस वीडियो में किसी चुड़ैल या भूत प्रेतों के बारे में बात नहीं करने वाला। मैं बात करने वाला हूँ कुछ ऐसी जगहों के बारे में और कुछ ऐसी घटनाओं के बारे में जो शायद आपको भी हैरान करेंगी। तो चलिए आज कुछ नया सीखते हैं। आपने ये फोटो शायद इंटरनेट पे बहुत देखी होंगी। तो चलिए आज जानते हैं इसके पीछे की कहानी के बारे में। आंध्र प्रदेश के अनंतपुर डिस्ट्रिक्ट में है वीरभद्र टेम्पल, जो लेपाक्षी नाम की जगह में है। यह 16वीं सदी में वीरूपन्न नायक और वीरन्ना नाम के 2 गवर्नर्स ने बनाया था। इसका आर्किटेक्चर अपने आप में अद्भुत है, पर जो चीज़ इसे मिस्टीरियस या रहस्यमय बनाती है वो है यहाँ के हैंगिंग पिलर्स। मतलब मैं ऐसे पिलर्स की बात कर रहा हूँ जो कि हवा में झूल रहे हैं, पूरी तरीके से ज़मीन पर टिके हुए नहीं हैं। और इसके अंदर एक पैर का बहुत बड़ा चिन्ह है, मतलब फुटप्रिंट है, जो कि कहा जाता है कि हनुमान जी का है। लेपाक्षी का इतिहास रामायण से जुड़ा हुआ है। कहा जाता है कि रावण सीता माँ को जब हरण करके ले जा रहा था और जटायु जी से उनकी लड़ाई हुई थी, तो घायल होने के बाद वह इसी गांव में गिरे थे। लेपाक्षी का मतलब ही राइज बर्ड है, जो कि शायद इसी कहानी पर रखा गया है। यहाँ के हैंगिंग पिलर्स का रहस्य अभी तक अनसुलझा है और इसीलिए लोगों को हमेशा हैरान करता रहता है। छिपे हुए खजानों की कहानियाँ सुनना किसको पसंद नहीं है। तो चलिए अब ऐसी एक जगह के बारे में बात करते हैं। बिहार के राजगीर डिस्ट्रिक्ट में स्थित है सोन भंडार गुफा, जो कि 3री या 4थी सदी में बनाई गई थी। कई लोगों का तो यह भी मानना है कि यह मौर्य साम्राज्य के समय की है। इसके एंट्रेंस पर एक इंस्क्रिप्शन है जिसमें कहा गया है कि यह गुफा वैरादेव नाम के एक जैन मुनि ने बनाई थी। जैन मुनि का मतलब होता है एक समझदार इंसान। जो बात इसको रहस्यमय बनाती है वो है इसका नाम, जिसका मतलब है सोने का भंडार। ऐसा कहते हैं कि यहाँ बहुत सारा खजाना छुपा हुआ है, जो बिम्बिसारा नाम के एक राजा का था, और इस खजाने तक इन गुफाओं में एक रास्ता जाता है जिसका पता अभी तक नहीं चला। इस खजाने को ढूंढने के लिए बहुत सारी कोशिशें की गई हैं और अंग्रेज़ों ने तो इस खजाने के चक्कर में यहाँ की दीवारें तक उड़ाने की कोशिश की थी। दीवार तो नहीं टूटी, पर हाँ, उसका निशान ज़रूर रह गया। अब यहाँ खजाना है या नहीं ये तो मुझे नहीं पता, पर इसकी इतनी सारी कहानियाँ और ढूंढने की कोशिश इसे बेहद रहस्यमय बनाती है। तीसरी कहानी है उत्तराखंड के रूपकुंड लेक की। इसको स्केलेटन्स लेक के नाम से भी जाना जाता है, जिसका कारण है यहाँ पर पाए गए 1200 साल पुराने 100 से ज़्यादा इंसानी कंकाल, जो ऐसा कहते हैं कि शायद 9वीं सदी में मारे गए कुछ लोगों की है। यह पहली बार 1942 में नंदा देवी गेम रिजर्व में एक रेंजर हरिकिशन माधवन ने ढूंढी थी। कंकालों के साथ यहाँ पर कुछ वुडन आर्टिफैक्ट्स, लोहे के स्पीयर हेड्स और चमड़े की कुछ चप्पलें भी मिली हैं। अब इतने सारे कंकाल एक साथ यहाँ कैसे आए, ये बात अपने आप में इस जगह को रहस्यमय बनाती है। अगर आपको कहा जाए कि अपना सारा आराम और अपना फ़ोन छोड़ के जंगलों में रहें, तो शायद आप ऐसा कभी नहीं कर पाएंगे। पर एक ऐसी ट्राइब है जो अपनी मर्ज़ी से बाहरी दुनिया से पूरी तरह से कटी हुई है। मैं बात कर रहा हूँ आज की चौथी कहानी, जो है बे ऑफ बंगाल के सेंटिनल आइलैंड के बारे में। यहाँ की एक ट्राइब है जिसे सेंटिनलीज के नाम से जाना जाता है। 1956 में भारत सरकार ने इस जगह को एक ट्राइबल रिजर्व घोषित कर दिया था, जिसका मतलब है कि इस आइलैंड के 3 मील के दायरे में जाना एक अपराध है। यहाँ लगभग 15 से 500 लोगों के होने की आशंका है। इनसे मिलने की कई कोशिश की गई है, जो कि 1771 से चली आ रही है। 1967 में टी.एन. पंडित नाम के एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट या मानव वैज्ञानिक थे, जिनके अंडर एक टीम यहाँ गई थी, जिनका मकसद इनसे दोस्ती करना था, पर ऐसा तो कुछ हुआ नहीं। 1970 से लेकर 80 के दशक में पंडित ने ऐसे बहुत सारे एक्सपीडिशंस किए, जिसमें से बहुत सारे तो आक्रामक भी साबित हुए, और ये ट्राइब आज भी अछूती ही है। 5वीं कहानी है असम के जतिंगा की, जहाँ अगस्त और सितंबर के महीने में एक बहुत रहस्यमय चीज़ होती है। बहुत सारी चिड़िया हैं यहाँ पे
जो कि सुसाइड कर लेती हैं। सुन के शायद आप हैरान होंगे, पर यह सच है। ये बर्ड्स किसी पतंगे की तरह आग की तरफ आकर्षित होती हैं और इसकी तरफ बढ़ते हुए ज़मीन से टकराकर इनकी मौत हो जाती है। इस चीज़ ने कई सारे साइंटिस्ट को परेशान किया है और इसका सही एक्सप्लेनेशन अभी तक कोई नहीं दे पाया है। अब इतनी सारी चिड़ियाँ यहाँ आकर इतनी दर्दनाक मौत मरती है, ये बात अपने आप में इस जगह को बहुत रहस्यमय बनाती है। क्या आप लोगों के अंदर कभी अमर होने की इच्छा जागी है? अगर ऐसा है तो शायद आप लोगों को अगली जगह पसंद आएगी। यह कहानी है ज्ञानगंज नाम की एक जगह की, जो कि ऐसा माना जाता है कि बाहरी दुनिया से पूरी तरह से कटी हुई हिमालय की वैलीज में छुपी हुई है। इस वैली का नाम शाम्भला है। ऐसा कहते हैं कि आप इस जगह को अपनी मर्जी से एक्सेस नहीं कर सकते जब तक आपका इससे कोई कार्मिक कनेक्शन या कर्म संबंध ना बने। बुद्धिस्ट की माने तो जब दुनिया युद्ध और क्रूरता के कारण गिरेगी या ख़त्म हो जाएगी तो शम्भला का 25वां राजा इस धरती को बचाने आएगा। ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है। अब ये बात सच है या नहीं ये तो मुझे नहीं पता, पर ऐसा कहते हैं कि सिर्फ सच्चे योगी ही इस जगह को ढूंढ सकते हैं और इस समय हमारे देश में ऐसा शायद नहीं हो पाएगा। रीज़न्स आप सभी लोग जानते हैं। ताज्जुब की बात तो यह है कि यह जगह सैटेलाइट से भी नहीं दिखती। अब इससे बड़ा रहस्य क्या होगा? आप लोगों ने कुत्ते और बिल्ली पालते हुए तो बहुत सारे लोगों को देखा होगा, पर महाराष्ट्र के शेफाल गांव में लोग अपने घर में सबसे अनोखे पेट्स पालते हैं, कोबरा सांप। यहाँ प्राचीन काल से ही सांपों की पूजा होती है। यहाँ सांपों के रहने के लिए अपने घर में ही एक अलग जगह बनाई जाती है और इस जगह को देवस्थान के नाम से जानते हैं, मतलब ऐसा स्थान जहाँ भगवान आराम करते हैं। ताज्जुब की बात तो यह है कि यहाँ कोई भी इन सांपों से डरता नहीं है और जो बात इसको रहस्यमय बनाती है वो ये है कि कोबरा जैसा खतरनाक जानवर जो कि इंडिया में बहुत सारे लोगों की मौत का कारण बनता है, वो इन लोगों के साथ इतने आसानी से कैसे रह लेता है। यूएफओ या उड़न तश्तरी हम सबको बहुत ज़्यादा फैसिनेट करती है। यही बात लद्दाख के पास स्थित कोंगला पास को बहुत ज़्यादा रहस्यमय बनाती है। इंडिया चाइना लाइन ऑफ कंट्रोल के पास एक नो मैन्स लैंड है, मतलब कि ऐसी जगह जो ना तो भारत की है और ना ही चाइना की। दोनों तरफ यानी चाइना और भारत के कई सारे लोगों ने यहाँ यूएफओ को देखने की बात कही है और कई लोगों का तो ये भी मानना है कि यहाँ एक पूरा अंडरग्राउंड यूएफओ बेस है, क्योंकि इस जगह पृथ्वी की जो गहराई है वो बाकी जगहों के मुकाबले दोगुनी है। यहाँ 2004 में कुछ जियोलॉजिस्ट को एक 4 फीट लंबा रोबोट दिखा था और 2012 में इंडियन आर्मी ने यहाँ एक रिबन के आकार की उड़न तश्तरी देखी थी। गूगल अर्थ में अगर आप इस जगह को देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि यहाँ एक मिलिट्री फैसिलिटी है। 9वीं कहानी है केरला की, जहाँ 25 जुलाई से 23 सितंबर 2001 के बीच भारी मात्रा में लाल रंग की बारिश हुई थी। कलर्ड बारिश केरला में 1896 में भी हुई थी और सबसे रिसेंटली जून 2012 में ऐसी बारिश यहाँ होते हुए देखा गया था। इसके कारण पर अभी तक वैज्ञानिकों के बीच भेदभाव है, जिसके कारण यह बात अपने आप में रहस्यमय साबित होती है। आज की 10वीं और आखिरी कहानी है महाराष्ट्र के शनि शिंगणापुर की, जो कि ऐसा स्थान है जहां लोग आज भी अपने घरों के बाहर ताला नहीं लगाते और अपनी कीमती चीज़ें ऐसे ही खुले में रखते हैं। आज के ज़माने में जहां लोग 1 रुपये का पड़ा हुआ सिक्का भी नहीं छोड़ते, वहां ताज्जुब की बात तो यह है कि पिछले 300 सालों में यहाँ एक भी चोरी नहीं हुई है। कहते हैं कि शनिदेव स्वयं इस जगह की रक्षा करते हैं और यदि कोई यहाँ पर चोरी करने की सोचता भी है तो उसकी आंखों की रोशनी भी जा सकती है। ये बात अपने आप में अद्भुत है, क्योंकि आज के ज़माने में जहाँ लोग धर्म के नाम पर लड़ते हैं, वहीं यहाँ के लोगों में इतना ज़्यादा विश्वास है कि वह अपने कीमती चीज़ों की भी परवाह नहीं करते। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा ये कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना, और इन सब जगहों के बारे में आपका क्या विचार है आप कमेंट सेक्शन में ये भी लिख सकते हैं। और यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करें।